Let us study about the rhodophyceae. Rhodophyceae, it is commonly known as red algae. इसे हम रेड algae कहते हैं. It is the group of red alga. Why their body color is red in color? Why they are known as red alga? इसे red algae क्यों कहा जाता है? Because they shows red body color. इन इनकी जो बॉडी होती है वो रेड कलर की नजर आती है, इस वजह से इसे हम रेड अलगी कहते हैं. दे आर कॉमनली नोन एज रेड अलगी. देन सेकेंड वन, व्हाई दे आर रेड इन कलर. तो दूसरा सवाल यहाँ आता है कि ये रेड अलगी, ये रेड कलर का इनका बॉडी का कलर क्यों होता है. व्हाई देयर बॉडी कलर इज रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोसाइनिन and phycoerythrin pigment. Our phycoerythrin pigments are present in high concentration. Okay, their body color is red in color. Why red in color? Due to the high concentration of this pigment, our phycoerythrin pigment. Due to the presence of this pigment, their body color is red in color. In addition to these, they also contain our phycocyanin. They also contain R-phycocyanin. Now, what is meant by R? This R stands for what things? R means rhodophyceae. This R means rhodophyceae. आपको याद होगा साइनोफाइसी जो हमने डिस्कस किया था, उस साइनोफाइसी में हमने क्या लिखा था? C फाइकोइरिथ्रिन एंड C फाइकोसाइनिन ऐसे लिखा था, और आपको बताया था C stands for साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइसी. मगर दिस इज द डिफरेंट वन. यहाँ पर जो आर लिखा है, दिस आर स्टैंड्स फॉर रोडोफाइसी. यानी फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन ये रेड algae में भी पाया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन algae में भी पाया जाता है. यानी रोडोफाइसी और साइनोफाइसी ये दोनों भी एक प्रिमिटिव algae के ग्रुप है. बोथ आर द प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ algae. सबसे प्रिमिटिव अगर कोई ऑटोट्रॉपिक होगा तो दैट इज द साइनोबैक्टीरिया. द सेकंड प्रिमिटिव ऑटोट्रॉपिक ग्रुप इज रोडोफाइसी ग्रुप. ओके, सो रोडोफाइसी जो है ये सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. ओके, व्हाई दे आर रेड इन कलर? दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस R for red algae, rhodophyceae, R-phycoerythrin and R-phycocyanin. Phycoerythrin is present, therefore their body is red in color. That is the important one. You should know about this. Then next point. Then they are the second most ancient algae. सबसे एंशियंट algae कौन सी होती है? साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन algae, साइनोफाइसी, ये जो है सबसे एंशियंट algae है, सबसे एंशियंट ग्रुप ऑफ algae, मोस्ट एंशियंट. और सेकेंड मोस्ट एंशियंट algae इस रोडोफाइसी को हम कहते हैं. देन what type of habitat they shows? This rhodophycean member majority of red alga, they are mainly marine in habitat. पानी में पाए जाते हैं. ओके, समंदर के पानी में, और वो भी वार्म वाटर में. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस रोडोफाइसिन मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ रोडोफाइसिन मेंबर, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, एंड जनरली दैट वाटर इज वार्मर वन. ये वाटर जो है वो वार्म होता है. और वेरी फ्यू रेड अलगा, दे आर फ्रेश वाटर लाइक बैट्रैकोस्पर्मम. ये पूछा जा सकता है, इसे याद रखिए. बैट्रैकोस्पर्मम, this multicellular algae, this red algae Batrachospermum, it is the freshwater algae found in river water. ये रिवर वाटर में पाई जाती है. रेड algae Batrachospermum found in river water. So this is about their habitat. Then कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following group of members of algae they inhabit in deep regions of the sea. समंदर के डीप रीजन में पाई जाने वाली algae कौन सी होती है?
सबसे डीप रीजन में जो अलगी पाई जाती है वो होते हैं रोडोफाइसियन मेंबर, क्योंकि उस डीप सी लेवल तक जो रेज जो पहुंचते हैं वो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, दे डीपली, yes, they deeply go down into the water so that this algae can capture them. तो ये जो रोडोफाइसिन मेंबर होते हैं ये समंदर के बहुत ही गहरे खाई में, गहरे गहराई में पाए जाने वाले ये मेंबर होते हैं, रोडोफाइसियन मेंबर। इसे भी याद रखो आप। देन व्हाट टाइप ऑफ हैबिट दे शोज? ओके, ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं? ऑल दिस रोडोफाइसिन मेंबर दे आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट पोरफायरिडियम। ये जो रोडोफाइसी के मेंबर है, इनमें इनमें सभी के सभी, जनरली हम मेजॉरिटी कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ रोडोफाइसिन मेंबर दे आर मल्टी सेलुलर, बट एक्सेप्शन इज पोरफायरिडियम, इट इज द यूनिसेलुलर रेड algae। पोरफायरिडियम ये रेड algae जो है ये यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारे मेंबर्स जो है इस रोडोफाइसी के ये मल्टी सेलुलर होते हैं। देन लाइक पोरफायरा, दिस पोरफायरा, इसे अगर आप देखते हो तो ये उल्वा इस सी लेटिस उल्वा जो ग्रीन अलगी है उसकी तरह पैरेनकाइमेटस बॉडी इस पोरफायरा की होती है। ओके, सो दिस पोरफायरा इट शोज सच टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस बॉडी, पॉलीसाइफोनिया, मल्टीसिरिएट, मल्टीसिरिएट थैलस बॉडी इट हैज। मल्टीसिरिएट का मतलब क्या है? हमने आपको यूनिसिरिएट प्लांट बॉडी बताई थी, कौन सी? इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस की जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसिरिएट होती है, यानी कई सारे सेल्स जो है सिर्फ एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम यूनिसिरिएट बॉडी कहते हैं। मीन सिंगल सीरीज, यूनिसिरिएट मतलब सिंगल सीरीज, यूनिसिरिएट। मगर ये जो पॉलीसाइफोनिया है, इस पॉलीसाइफोनिया में आपको इनकी जो मेन एक्सिस होते हैं और साथ ही साथ जो ब्रांचेस होते हैं, अगर हम इसे देखते हैं तो ये मल्टीसिरिएट होते हैं। मल्टीसिरिएट मीन्स कई सारे इस तरह के सिरिएट मिलकर मल्टीसिरिएट बॉडी बनाते हैं, तो लाइक दिस। ओके, सो इस तरह इसे हम मल्टीसिरिएट कहेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीसिरिएट कंडीशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, आपको होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इसे हम मल्टीसिरिएट बॉडी कहते हैं जो पॉलीसाइफोनिया की होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट देयर हैबिट, ये इनके हैबिट के बारे में है। देन व्हाट अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, whether they have motile structures, asexual spores इनके मोटाइल होते हैं क्या, या फिर कुछ और होता है सियर? सभी अलगू में हमने जो इससे पहले दो इंपॉर्टेंट जो क्लास हमने डिस्कस किए थे, दैट इज क्लोरोफाइसी और साथ ही साथ थियोफाइसी, इन दोनों में मोटाइल और नॉन मोटाइल फॉर्म्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, मीन्स दे हैव मोटाइल zoospores in both the groups of algae that we studied earlier, that is chlorophyceae and phaeophyceae. In both of these two class they bears the motile zoospore. ओके, उनमें मोटाइल जूस्पोर जो है वो दिखाई देते हैं, क्लोरोफाइसी में भी और फियोफाइसी में भी। मगर उनमें भी क्या डिफरेंस है? उनमें भी क्या डिफरेंस है? उनमें ये डिफरेंस है कि क्लोरोफाइसी के जो स्पोर्स होते हैं, क्लोरोफाइसी के जो स्पोर होते हैं, जूस्पोर जो होते हैं, उनके जो फ्लैजेला होते हैं वो एक एंड पर होते हैं या एक ऐसी फिक्स पोजीशन पर होते हैं, अपेक्स पर। मगर जो फियोफाइसी जो हमने कल डिस्कस किया, ब्राउन अलगी, इनके जो फ्लैजेला होते हैं वो लैटरली प्लेस होते हैं, और हेटेरोकांटी दो डिफरेंट तरह के फ्लैजेला होते हैं। मगर ये जो रोडोफाइसी मेंबर है, इनमें विदाउट एनी फ्लैजेला द रिप्रोडक्टिव स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस, their gametes, either male gametes or female gametes, none of the gametes are motile, none of the spores are motile.
इनमें किसी भी तरह के जो भी स्पोर्स है उनमें से कोई भी स्पोर्स मोटाइल नहीं होते, या फिर इनमें के कोई भी जो स्पोर है वो या फिर गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते। ओके, सो देन नेक्स्ट वन, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दिस इज अबाउट देयर मोटाइल स्टेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आपने याद रखना है। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस वन, इसके बारे में याद रखिए। नो मोटाइल स्टेज इज फाउंड इन रोडोफाइसिड मेंबर। ओके, सो जैसे कि आपको पता है साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी में और रोडोफाइसी में कई सारी समानताएं हैं। जैसे कि पिगमेंट्स, साइनोफाइसी में भी फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं, वैसे ही रोडोफाइसी में भी फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन ये पिगमेंट पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, साइनोफाइसी जो है ये सबसे मोस्ट एंशियंट अलगी है, या फिर उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहेंगे, और रोडोफाइसी दीज आर कंसिडर्ड एज द सेकंड मोस्ट एंशियंट algae. Then flagella is absent in the body or reproductive structures of Cyanophyceae. साथ ही साथ रोडोफाइसी में भी no any motile stages is found, चाहे वो गैमेट्स हो या चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हो, उनमें किसी भी तरह के मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। तो ये सारी समानताएं हैं रोडोफाइसी के मेंबर में और साथ ही साथ साइनोफाइसी के मेंबर में। और भी एक समानता है, वो है इनके जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, साइनोफाइसी का जो स्टार्च है और इस रोडोफाइसिन मेंबर में फ्लोरिडीन जो स्टार्च है, इन दोनों में भी समानता होती है। ओके, तो इसी वजह से रोडोफाइसी और साइनोफाइसी ये दोनों के दोनों जो है, इन दोनों में कई कंपैरेटिव स्ट्रक्चर सिमिलर है। मगर रोडोफाइसी ये यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ अलगी है, मगर साइनोफाइसी ये प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ मोनेरा है। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है, याद रखिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेलुलर फीचर्स। What cellular features does this rhodophysin members they have? No doubt, as usual, the inner cell wall is consist of cellulose. The outer cell wall is consist of pectin. ओके, पेक्टिन से पेक्टोज से आउटर सेल वॉल बनी है, मगर इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके सेल वॉल पर फाइकोकोलॉइड्स जो होते हैं, जैसे फियोफाइसिन में आपने देखा। ओके, फियोफाइसिन में अल्जिन नाम का अल्जिनिक एसिड या फिर फ्यूसिनिक एसिड, इस तरह के फाइकोकोलॉइड्स, इस तरह के जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं वो फियोफाइसियन मेंबर्स के सेल वॉल पर डिपॉजिट रहते हैं, है ना। मगर रेड अलगी में जो होता है कैराजिनिन नाम का, ओके, कैराजिनिन नाम का जो एक तरह का फाइकोकोलॉइड्स है, वो इनके सेल पर डिपॉजिट होता है। ओके, सो व्हाट अबाउट देयर सेलुलर फीचर्स, इनके सेल के फीचर्स क्या है उसे एक बार नोट डाउन कीजिए, ताकि ये ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। सो रेड अलगी जो होते हैं, इन रेड अलगी के इनर सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ पेक्टोज, ये पेक्टोज या पेक्टिन कहो, ठीक है। और इनर सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं ओवर दिस सेल, ओवर द सेल वॉल फाइकोकोलॉइड्स गेट डिपॉजिटेड। इसके ऊपर भीतरी, इसके ऊपर आवरण पर फाइकोकोलॉइड डिपॉजिट होते हैं। फाइकोकोलॉइड मींस दे अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ देयर बॉडी। ओके, वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं, डेसिकेशन मींस वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं, कंप्लीटली गीलापन इस बॉडी के अराउंड में रखते हैं। सो फाइकोकोलॉइड्स, ओके, सो फाइकोकोलॉइड, किस तरह का फाइकोकोलॉइड्स यहाँ पाया जाता है? यस, यहाँ पर ये जो अलगी है, रेडोफाइसी के जो सेल वॉल है, इस पर डिपॉजिट होने वाला जो फाइकोकोलॉइड्स है वो कैराजिनिन नाम का फाइकोकोलॉइड्स। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये जो कैराजिनिन है इसका इस्तेमाल जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्फेक्शनरीज में इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कैराजेनिन का। ओके, यस, इसे फाइकोकोलॉइड, फाइको मीन्स अलगी, फाइको मीन्स अलगी, कोलॉइड मीन्स द सेमी सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस। ओके, उसे हम कैराजेनिन कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट, फाइकोकोलॉइड्स को हाइड्रोकोलॉइड्स भी कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर। ओके, तो इनमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कोलॉइडल सब्सटेंस है, ये अलगी होती है, अलगी जो वाटर में पाई जाती है। ओके, इसी वजह से फाइकोकोलॉइड्स को हाइड्रोकोलॉइड्स भी कहा जा सकता है। अगला पॉइंट, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो इस रेड अलगी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है अगार अगार नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड। अगार अगार, ठीक है, अगार, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड है, ये लॉन्ग चेन है शुगर की। इट इज द पॉलीसैकेराइड दैट यूज इन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक वगैरह जो होती है उसमें, और बैक्टीरियल कल्चर, ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। बैक्टीरिया को अगर हमने अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो ये बैक्टीरिया दे कैन बी ग्रोन इन विट्रो कंडीशन। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उस नेचुरल हैबिटेट से बाहर यानी इन विट्रो कल्चर हम इन बैक्टीरिया का कर सकते हैं। एक डिश होती है जिसे हम पेट्री डिश कहते हैं। पेट्री डिश जो कांच की प्लेट होती है, आजकल प्लास्टिक रिसाइकलिंग कर कर इस तरह के प्लास्टिक के पेट्री प्लेट्स बनाए जाते हैं। सो यह पेट्री डिश, और इस पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, और इस न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो जेल लाइक होता है ड्यू टू द अगार। इस अगार की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो सेमी सॉलिड जेल की तरह हो जाता है। और यही अगार जो है वो रेड अलगी का फाइकोकोलॉइड्स है एक तरह का। ओके, देन इस आगार पर, इस आगार की वजह से इससे एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है, और इस पर ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल शुगर वगैरह ये सब मिक्स रहते हैं। सो इसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम या फिर न्यूट्रिएंट आगार कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट आगार। और इस न्यूट्रिएंट आगार का इस्तेमाल बैक्टीरिया, साथ ही साथ टिश्यू कल्चर टेक्निक में किया जाता है। बैक्टीरिया को इस पर ग्रोथ किए जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट agar medium. Okay, so this is the use of agar extracted from red algae. रेड algae से agar, कैराजेनिन, ऐसे ये फाइकोकोलॉइड्स या फिर हाइड्रोकोलॉइड जो होते हैं इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे याद रखिए। Then this is all about their cellular features. Then what type of pigments they are present in their body. इनके जो सेल है, इनका जो सेल स्ट्रक्चर है, इनके सेल स्ट्रक्चर में नाउ दे आर रेड इन कलर, जैसे कि हमने आपको बताया। किस तरह के पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सभी डिफरेंट डिफरेंट algae में। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स वी डिवाइड द डिफरेंट डिफरेंट algae into different different classes. ओके, जो एफी फ्रिश इन्होंने किया था। सो यहाँ पर दिस algae they contain rhodophycean member, they contain chlorophyll A, chlorophyll D, then it contain carotenoids. इसमें carotenoids भी होते हैं, कैरोटीन होते हैं, बीटा कैरोटीन। then in addition to these they contain R-phycocyanin. इसे नोट डाउन कीजिए, ये कई बार पूछा गया है। R-phycocyanin and R-phycoerythrin. Phyco stands for algae. Okay, R-phycocyanin and R-phycoerythrin. These are the different different types of pigment present in red algae. Red algae में पाए जाने वाले ये different different pigments है। Okay, so अगला point ये है इनके pigments के बारे में। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल दे स्टोर। ये किस तरह का रिजर्व फूड मटेरियल ये स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे।
व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज फूड मटेरियल दे स्टोर, किस तरह का रिजर्व फूड मटेरियल ये स्टोर करते हैं? दे स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इस स्टार्च को हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। And this Floridian starch, it is similar to the Sinophysian starch. ये जो है साइनोफाइसी में जो स्टार्च होता है और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, इन दोनों में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। So this Floridian starch, it is the main reserve food material present in this algae. Okay. इसके अलावा they also store the oils. Okay. Oil lipids ये भी स्टोर किए जाते हैं। Floridian starch and lipids stored by these groups of algae, rhodophycean member, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के जो स्टार्च वगैरह है, इन्हें स्टोर करते हैं। ओके, तो these are the storage food material present in rhodophycean member। ये कई बार पूछा गया है, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट होता है इनके रिप्रोडक्शन का। What type of reproduction they shows and any other peculiar characteristics इनमें है क्या, उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको फाइकोक्लॉइड्स के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया है। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। What type of reproduction they shows? They reproduce vegetatively, asexually as well as sexually. ओके, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली और सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। जैसे कि इसमें जनरली सारे के सारे मल्टी सेलुलर फॉर्म्स होते हैं, एंड दिस मल्टी सेलुलर फॉर्म्स दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन के द्वारा इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल स्पोर्स, and these asexual spores are non-motile. They reproduce asexually by the formation of non-motile asexual spores. किस तरह के यहाँ पर asexual spores प्रोड्यूस होते हैं? These are monospores, corpospore, tetraspores, neutral spores। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो असेक्सुअल स्पोर्स है, इनके जरिए ये अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो इन सभी स्पोर्स के बारे में आपने याद रखना है, देन इनके नाम याद रखने हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज carried out by the formation of antheridium and archegonia, antheridium and ओगोनियम। ओके, कई बुक्स में इनका जो ओगोनियम है उसे आर्चिगोनियम भी कहा गया है। ओके, तो वो आर्चिगोनियम नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो मल्टीसेलुलर होता है, मगर फिर भी उसे आर्चिगोनियम नहीं कहना चाहिए, ठीक है। सो ओगोनियम, इसे हम इसे आप कार्पोगोनियम कह सकते हो। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय द ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप होता है। द ओगैमस सिंगैमी दे शोज, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शोज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइफ साइकिल होती है इनकी। इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो, दैट इज देयर लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक होती है। ओके, अब ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ओके, लाइक बैट्रैकोस्पर्मम। ये जो बैट्रैकोस्पर्मम है, जो फ्रेश वाटर रेड अलगी है, इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नजर आती है। इस बात को आपने याद रखना है। ओके, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एग्जांपल बैट्रैकोस्पर्मम। देन इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन पॉलीसाइफोनिया। ओके,
diplohaploidic life cycle in polycyphonia. Example, polycyphonia. अब एक पॉइंट देखिए, सी यहाँ डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहा गया है, इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलीसाइफोनिया है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, इस वजह से डिप्लोहैप्लॉन्टिक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके, सो पॉलीसाइफोनिया ए टिपिकल डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शोज। बैट्रेकोस्पर्मम इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड अलगी होती है, जिस वजह से मेजर जो स्टेजेस है उनके लाइफ साइकिल के एक्सेप्ट जाइगोट दे आर हैप्लॉइड। इस वजह से बैट्रेकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ऐसे हम यहाँ एक छोटा सा यहाँ पर हम आपको एक इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वो क्या है, इनमें इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो भी लाइफ साइकिल है, इसमें एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है। वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन these red algae they produce the fruiting body. They produce the fruiting body. ओके, ये एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडी को उस फ्रूटिंग बॉडी को ही हम कार्पोगोनियम कहते हैं। ओके, कार्पोगोनियम, कार्पोस्पोरेंजियम ऐसे कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, इस फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन होने वाली ये ग्रुप है। रोडोफाइसी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, कार्पोगोनियम उसे हम कहते हैं। तो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को, दैट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोफाइसिन मेंबर। इस रोडोफाइसिन मेंबर की ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आप सभी को ये चीज याद रखना है। They reproduce sexually, vegetatively as well as sexually. In their sexual life cycle, they produce antheridium and ogonium. Okay, so ये जो इनके फर्टिलाइजेशन है दैट इज द ऑफ ओगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी दे शोज, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं इन दोनों में दे आर फिजियोलॉजिकली as well as morphologically different. Therefore, their type of syngamy is oogamous type of syngamy. Their life cycle is haplontic one in Batrachospermum and diplohaplontic in Polycyphonia. तो इस तरह के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अब ये जो बैट्राकोस्पर्मम है और पॉलीसाइफोनिया है, इन दोनों के सियर कल हमने देखा आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मगर यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यहाँ पर डायफेजिक एंड ट्राइफेजिक, डायफेजिक और ट्राइफेजिक ऐसे 2 और 3 इनके लाइफ के फेजेस होते हैं। ओके, 2 और 3 लाइफ के फेज होते हैं। बैट्राकोस्पर्मम इट शोज द डायफेजिक लाइफ साइकिल। डायफेजिक मींस एक इनकी ओन प्लांट बॉडी होती है, वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बैट्राकोस्पर्मम की होती है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर इस फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होकर एक और प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। ओके, एक और प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। ओके, तो उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ओके, कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। और उसके बाद इस